क्या आप कभी महसूस करते हैं कि आपकी असली क्षमता कहीं दबी हुई है? क्या आप अपने जीवन में वो सफलता हासिल करना चाहते हैं जिसके आप हकदार हैं? अगर हाँ, तो अनलिमिटेड पावर आपके लिए ही है। इस किताब में वर्ल्ड फेमस मोटिवेशनल स्पीकर एंथनी रॉबिन्स आपको अपने दिमाग की असीमित शक्ति को जगाने का रास्ता दिखाते हैं। रॉबिन्स ये मानते हैं कि हम सबके अंदर अविश्वसनीय क्षमता छिपी हुई है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे इस्तेमाल नहीं कर पाते। अनलिमिटेड पावर आपको वो टूल्स और स्ट्रेटजीज देता है जिनकी मदद से आप अपने डरों को दूर कर सकते हैं, नेगेटिव सोच को पॉजिटिव में बदल सकते हैं और वो लाइफ जी सकते हैं जिसका आप सपना देखते हैं। चाहे आप अपनी करियर में आगे बढ़ना चाहते हो, अपने रिश्तों को मजबूत करना चाहते हो या फिर फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हो, ये किताब आपको वो रास्ता दिखाएगी जो आपको आपकी मनचाही सफलता तक ले जाएगा। अगर कोई आपसे आग पर चलने के लिए कहे तो क्या आप ऐसा करेंगे? टोनी रॉबिन्स के सेमिनार में कई गतिविधियों में से एक गतिविधि है फायर वॉक। 4 दिनों के इस सेमिनार का नाम है माइंड रेवोल्यूशन। इस गतिविधि का उद्देश्य है अपने डर को ताकत में बदलना। सेमिनार में हिस्सा लेने वाले लोग 10 फीट लंबे जलते हुए कोयले पर नंगे पैर चलते हैं। टोनी का मानना है कि डर सिर्फ हमारे मन में होता है, इसलिए वह अपने सेमिनार में डर पर काबू पाना, एक्शन लेना और मन में यह विश्वास जगाना सिखाते हैं कि कुछ भी करना नामुमकिन नहीं है। उनका मंत्र है नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर आप जलते हुए कोयले पर चल सकते हैं तो आप जीवन में आने वाली किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। टोनी खुद भी एक दुखी और अनप्रिटेंशियस व्यक्ति थे। उनका वजन 30 पाउंड ज्यादा था, लेकिन सिर्फ 3 सालों में टोनी ने खुद को पूरी तरह से बदल दिया। वह एक मामूली स्थिति से एक सफल और खुशहाल व्यक्ति बन गए। एक बेस्ट सेलिंग लेखक बनने के साथ साथ वह सबसे चहेते मोटिवेशनल स्पीकर्स में से एक बन गए। खुद को बदलने के बाद टोनी ने कई लोगों की मदद की है, चाहे वह राजनेता हों, बिजनेस एग्जीक्यूटिव हों, एथलीट हों या आम लोग हों जो किसी न किसी फोबिया या डिसेबिलिटी के शिकार थे। सिर्फ 25 साल की उम्र में ही टोनी ने बहुत सफलता, दौलत और शोहरत हासिल कर ली थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनके पास कोई बड़ी डिग्री नहीं थी। उन्होंने सिर्फ हाई स्कूल तक पढ़ाई की थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने उसे कई गुना ज्यादा अचीव किया था। लाइफ ने उन्हें एक बेहतरीन साथी भी दिया और उन्होंने अपने करियर में कई ऐसे लोगों से मुलाकात की जिन्होंने उन्हें बहुत प्रेरित किया। इस बुक में टोनी ने बताया है कि आखिर उन्होंने यह सब कैसे किया। आप उन प्रिंसिपल्स को सीखेंगे जो उन्होंने अपनी लाइफ में अपनाए। आप उन अनमोल लेसन्स को जानेंगे जो वह अपने हर सेमिनार में सिखाते हैं। आप कितना अचीव कर सकते हैं इसकी कोई लिमिट नहीं है, और सच पूछें तो इसके लिए आपको कहीं और देखने की जरूरत नहीं है। इस अनलिमिटेड पावर का स्रोत पहले से ही आपके अंदर मौजूद है। द कमोडिटी ऑफ किंग। टोनी ने कई सफल लोगों को गौर से देखा था। उन्होंने नोटिस किया कि उन सब में सफलता का एक पैटर्न कॉमन था। टोनी ने उसे अल्टीमेट सक्सेस फॉर्मूला का नाम दिया। इसमें 4 स्टेप्स होते हैं। 1. अपना टारगेट सेट करना। इसका मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि आप वास्तव में क्या हासिल करना चाहते हैं। 2. एक्शन लेना। अपने गोल की तरफ कदम बढ़ाना। लेकिन कभी कभी जो एक्शन आप लेते हैं वह गलत हो सकते हैं और आपको रास्ते से भटका सकते हैं, इसलिए आपको तीसरे स्टेप की जरूरत होती है। 3. अपने एक्शन को मॉनिटर करना और उसका फीडबैक लेना। यह सुनिश्चित करना कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। 4. अपने बिहेवियर को बदलना। अपने एक्शन में बदलाव करते रहना जब तक आप अपना टारगेट हासिल नहीं कर लेते। अब इसे एक कहानी से समझते हैं। स्टीवन स्पीलबर्ग को कौन नहीं जानता? बेहतरीन एनिमेशन का इस्तेमाल कर उन्होंने हमें जुरासिक पार्क और डायनासोर की दुनिया में ले गए थे। 36 साल की उम्र में ही उन्हें अब तक का सबसे उम्दा डायरेक्टर कहा जाने लगा। इतिहास की 10 बेस्ट ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से 4 उन्होंने बनाई हैं। उनकी सबसे सफल फिल्मों में ईटी, जुरासिक पार्क, इंडियाना जोन्स और शिंडलर लिस्ट शामिल हैं। तो स्पीलबर्ग ने इतने अद्भुत करियर की शुरुआत कैसे की? क्या वह शुरू से ही एक गिफ्टेड डायरेक्टर थे? क्या उनके पास कोई विशेष एडवांटेज था? नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने तो बस अल्टीमेट सक्सेस फॉर्मूला को फॉलो किया। मैं एक फिल्म डायरेक्टर बनना चाहता हूं, यही वह विचार था
जो स्पीलबर्ग के मन में लगातार चलता रहता था जब वह एक टीनेजर थे। 17 साल की उम्र में वह पहली बार यूनिवर्सल स्टूडियोज देखने के लिए गए। वहां वह सब घूम ही रहे थे कि उन्हें साउंड स्टेज दिखाई दिया, लेकिन उनके ग्रुप को साउंड स्टेज तक जाने नहीं दिया गया क्योंकि वहां एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी। तो आपको क्या लगता है, स्पीलबर्ग ने बात मान ली और चुपचाप वहां से चले गए? अजी नहीं, बल्कि उन्होंने एक्शन लिया। वह चुपके से शूटिंग वाले लोकेशन तक पहुंचे और वहां बड़े गौर से सब देखने लगे। तभी उनकी मुलाकात फिल्म के एक एडिटर से हुई। उन्होंने उससे 1 घंटे तक बात की। स्पीलबर्ग ने एडिटर को उन फिल्मों के बारे में बताया जो वह बनाना चाहते थे। ज्यादातर लोगों के लिए यह कहानी यहीं खत्म हो गई होती, लेकिन स्पीलबर्ग के लिए नहीं। उनमें अपने विचार को एक्शन में बदलने की पावर थी। अब उन्होंने एक प्लान बनाया। वह अगले दिन वापस स्टूडियो गए, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ अलग किया। वह वहां सूट पहनकर पहुंचे। इतना ही नहीं, वह अपने पिता का ब्रीफकेस भी साथ ले गए। वह बड़े कॉन्फिडेंस के साथ सिक्योरिटी गार्ड के पास से निकले, मानो वह सच में स्टूडियो के लिए काम करते हों। बेचारे गार्ड को क्या पता था कि स्पीलबर्ग की ब्रीफकेस में जरूरी पेपर्स नहीं, बल्कि एक सैंडविच और 2 कैंडी के अलावा कुछ नहीं था। इस प्रकार अपने डर को ताकत में बदलकर सही दिशा में एक्शन लेकर और निरंतर सुधार करते हुए स्पीलबर्ग ने अपने सपनों को हकीकत में बदला। यह दिखाता है कि सही एटीट्यूड और एक्शन के साथ हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एक दिन स्पीलबर्ग को एक खाली ट्रेलर मिला और वह वहां बैठ गए। उन्होंने अपने सामने एक बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था स्टीवन स्पीलबर्ग, डायरेक्टर। स्पीलबर्ग ने गर्मियों का समय ऐसे ही बिताया। वह स्टूडियो जाते, राइटर, एडिटर और डायरेक्टर से बातें करते और उनकी बातें बड़े ध्यान से सुनते। वह गौर से देखते कि ये लोग क्या और कैसे करते हैं। वहां उन्होंने अपने आसपास के लोगों से बहुत कुछ सीखा। स्पीलबर्ग 3 सालों तक रोज स्टूडियो जाते रहे, जिसके बाद उन्हें अपना पहला कॉन्ट्रैक्ट मिला। स्पीलबर्ग ने एक सिंपल सी फिल्म बनाई जिसे उन्होंने यूनिवर्सल स्टूडियोज के स्टाफ को दिखाया। वहां के लोगों ने उनके टैलेंट को तुरंत पहचान लिया और उन्हें 7 सालों का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। 20 साल की कम उम्र में स्पीलबर्ग अपने पहले टीवी शो के डायरेक्टर बने। तो आपने देखा कि स्पीलबर्ग ने कैसे अल्टीमेट सक्सेस फॉर्मूला को फॉलो किया। उन्होंने पहले डायरेक्टर बनने का गोल सेट किया और उसके बाद एक्शन लेने लगे। वह स्टूडियो जाते और वहां के स्टाफ से बहुत कुछ सीखते। जब तक आप अपने सपने को सच करने की धुन में नहीं होंगे, तब तक वह सपना ही बना रहेगा। आप भी इस फार्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं और आपके पास क्या है, सिर्फ आगे बढ़ने के लिए कदम उठाना मायने रखता है। दी डिफरेंस दैट मेक्स दी डिफरेंस। ऐसा क्यों है कि कुछ लोग जिनके पास दुनिया की हर चीज है फिर भी वे खुश नहीं हैं? ऐसे कई लोग हैं जिनके पास बहुत दौलत और शोहरत है, करीबी दोस्तों का साथ है, सफल करियर है और परफेक्ट पार्टनर है, लेकिन अंत में वे भी निराश और दुखी रहते हैं। वहीं दूसरी ओर कई लोग ऐसे भी हैं जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं, गरीबी में जी रहे हैं और सोसाइटी उन्हें नीची नजरों से देखती है, लेकिन फिर भी वे हर चैलेंज का सामना करते हुए एक विजेता बनकर उभरे हैं और एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। इस फर्क की वजह क्या है? इसका जवाब है कि यह किसी स्थिति या चैलेंज के बारे में नहीं है, बल्कि हम उसे किस नजरिए से देखते हैं। यदि आपके साथ कोई बुरी घटना घट जाती है तो आप खुद से क्या कहेंगे? क्या आप नकारात्मक पहलुओं के बारे में सोचते रहेंगे और गलत कदम उठाएंगे, या आप उस बुरी घटना में भी कुछ सकारात्मक खोजकर स्थिति को बेहतर करने की कोशिश करेंगे? आइए इस कहानी से इसे समझते हैं। 2 व्यक्ति थे। पहले का नाम था जॉन बेलुशी, जो 1970 के समय के जाने माने कॉमेडियन थे। अपने समय में उन्होंने कई यादगार शो और परफॉर्मेंस दिए। 22 साल की उम्र में जॉन शिकागो के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले कॉमेडी ग्रुप सेकंड सिटी में सबसे कम उम्र के मेंबर बने। समय के साथ जॉन उस शो के स्टार बन गए। उनका सफर थिएटर से शुरू हुआ और यह रास्ता उन्हें टीवी और फिल्मों की दुनिया तक ले गया। उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई और लोग उनके उम्दा परफॉर्मेंस के कायल हो गए। बेलुशी की कई लोगों से दोस्ती हुई। उन्होंने न्यूयॉर्क में कुछ प्रॉपर्टी खरीदी और उनकी एक बेहद खूबसूरत लड़की से शादी हुई।
बेलुशी अपने सपनों को हकीकत में जी रहे थे। उनकी जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी और लोग उनके दीवाने थे, लेकिन सब कुछ होते हुए भी वे अंदर से खुश नहीं थे। वह अंदर ही अंदर घुट रहे थे और धीरे धीरे उन्हें ड्रग्स की लत लग गई। बाहर से देखने पर लगता था कि उनके पास सब कुछ था, लेकिन अंदर से वह अकेला और खोया हुआ महसूस करते थे। इस खालीपन को उन्होंने ड्रग्स से भरने की कोशिश की और इसी ड्रग्स के ओवरडोज ने 33 साल की उम्र में उनकी जान ले ली। अब आइए हम उस दूसरे व्यक्ति डब्ल्यू मिशेल की कहानी पर एक नजर डालते हैं। एक रात मिशेल 65 मील की स्पीड से हाईवे पर मोटरसाइकिल चला रहे थे। वहां बहुत अंधेरा था। अचानक किसी चीज के कारण उनका ध्यान भटका और मिशेल की नजर सड़क के किनारे पड़ी। जब उन्होंने दोबारा सामने की ओर देखा तो उन्हें रिएक्ट करने का समय नहीं मिला। उनके ठीक सामने एक बड़ी ट्रक अचानक आकर रुकी, लेकिन मिशेल तब भी 65 की स्पीड पर थे। उन्होंने ब्रेक्स को दबाकर मोटरसाइकिल रोकने की कोशिश की। वक्त जैसे उनके लिए थम गया था। सब कुछ मानो स्लो मोशन में हो रहा था। मिशेल किसी भी तरह बाइक को रोकना चाहते थे, लेकिन जब तक यह हुआ वह ट्रक के नीचे आ गए थे। उनके मोटरसाइकिल का गैस कैप निकल गया, जिससे सारा तेल बाहर निकलने लगा और वह आग की लपटों में घिर गए। इस भयानक हादसे के कारण मिशेल बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो वे अस्पताल में थे। उनकी पूरी बॉडी में इतना दर्द था कि वे हिल भी नहीं सकते थे। वह पूरी तरह झुलस गए थे और उन्हें 3rd डिग्री बर्न हुआ था। उनके चेहरे पर भी इसका बहुत बुरा असर हुआ था, लेकिन मिशेल ना निराश हुए और ना ही उन्होंने हिम्मत हारी। ठीक होने के बाद वह वापस अपने बिजनेस में लग गए, लेकिन दुर्भाग्य से वह एक और हादसे का शिकार हुए। एक दिन वह जिस प्लेन में सफर कर रहे थे वह क्रैश हो गया। इस बार मिशेल को कमर से नीचे वाले हिस्से में लकवा मार गया, जिसका मतलब था कि उन्हें जीवन भर व्हील चेयर पर ही रहना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति इतने दर्दनाक हादसों के बाद टूट सकता था और मिशेल का भी अंत बेलुशी जैसा हो सकता था। वह पूरा दिन व्हील चेयर पर बैठे बैठे पीकर टीवी देख सकते थे और खुद को दुनिया से अलग कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। दुखी होने के बजाय मिशेल ने दोबारा जिंदगी जीने का जज्बा दिखाया। उन्होंने अपने बिजनेस को जारी रखा और मिलियनेयर बन गए। उनकी कई प्रभावशाली लोगों से मुलाकात हुई। उन्होंने कोलोराडो में एक खुशहाल शादी और भरपूर जीवन जिया। टोनी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग NLP के बारे में सिखाते हैं। सरल शब्दों में कहें तो इसका मतलब है अपने माइंड को सही विचारों से भरना, ताकि आप सही एक्शन या डिसीजन ले सकें। यह सकारात्मक व्यवहार बनाए रखने के लिए खुद से संवाद करने के बारे में है। द पावर ऑफ स्टेट। कई बार कुछ ऐसे दिन होते हैं जब आप बहुत चिड़चिड़े महसूस करते हैं। आपको लगता है कि जिंदगी में सब कुछ गलत हो रहा है। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आपका दिन अनलकी है। दूसरी ओर कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जब आप बहुत पॉजिटिव फील करते हैं। आपका काम, फैमिली, रिश्ते सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? आप तो वही व्यक्ति हैं। फिर भी कुछ दिन आप फेल क्यों हो जाते हैं और कुछ दिन हर काम में सफल क्यों होते हैं? कभी लगता है कि जीवन आपके कंट्रोल में है और कभी ऐसा लगता है कि जीवन बस गुजर रही है। इस फर्क का कारण है कि आप किस मानसिक स्थिति में हैं। हमारे माइंड की 2 स्टेट हो सकती हैं। एक होती है इनेबलिंग स्टेट, जो हमें शक्ति और क्षमता देती है। यह तब होता है जब आपका मन खुशी, प्यार, आत्मविश्वास, ताकत और विश्वास से भरा होता है। दूसरी होती है पैरालाइजिंग स्टेट, जो तब होती है जब आपका मन उदासी, संदेह, निराशा और चिंता से भरा होता है। इस पैरालाइजिंग स्टेट से बाहर निकलने और इनेबलिंग स्टेट में बने रहने की क्षमता आपके अंदर है। आप अपने ब्रेन को कंट्रोल करने की पावर रखते हैं। आप अपनी मर्जी से इस इनेबलिंग स्टेट को बना सकते हैं और इसमें समय भी नहीं लगेगा। इस अद्भुत क्षमता को समझने के लिए आइए एक कहानी पर नजर डालते हैं। कार्ल लैंडा एक एक्सपर्ट एक्रोबैट थे। सालों तक कार्ल ने हवा में ऐसे स्टंट्स किए जिन्हें देखकर लोग अवाक रह जाते थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि अगर वह गिर गए तो क्या होगा। उनमें आत्मविश्वास और कला दोनों ही भरे थे। लेकिन एक दिन उन्होंने खुद को गिरते हुए देखा। यह इमेज उनके दिमाग में थी, लेकिन कार्ल इसे अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे थे। उन्हें बार बार याद आता कि
कि वह कितनी तेजी से नीचे गिर रहे थे। अब यह सीन जैसे एक साए की तरह उनका पीछा करने लगा, और खासकर तब जब वह हवा में स्टंट करते थे। महीनों बीत गए और एक दिन कार्ल सच में गिर गए। ये पहली और आखिरी बार था जब वह गिरे। ऐसा क्यों हुआ? एक इमेजिनेशन हकीकत में कैसे बदल गई? जब आपको कोई विचार आता है तो वह आपके माइंड को सिग्नल भेजता है। उस विचार ने उनके माइंड की स्थिति को बदल दिया, जिससे उनका व्यवहार बदल गया। कार्ल ने अपने ब्रेन को एक नई डायरेक्शन दी और उनका ब्रेन हर वक्त इसी इमेज को फ्लैश करने लगा, और एक दिन वह सच में हो गया। अब एक दूसरी स्थिति पर नजर डालते हैं। डिक टॉमी हवाई के एक कॉलेज में फुटबॉल कोच थे। वह जानते थे कि अपनी टीम से कैसे बेस्ट परफॉर्म कराना है। उनकी टीम बहुत मेहनत कर रही थी, लेकिन वायोमित्रम मैच का दिन आया। टॉमी की टीम को फील्ड पर पूरी तरह रौंद दिया गया। हाफ टाइम हो चुका था और स्कोर 22-0 था, जो सामने वाली टीम के फेवर में था। ऐसा लग रहा था जैसे टॉमी और उनकी टीम का वह सबसे अनलकी दिन था। सभी प्लेयर्स निराश और हारा हुआ महसूस कर रहे थे। ब्रेक टाइम में सब लॉकर रूम में उम्मीद हारकर सर झुकाए बैठे थे। सबके माइंड में एक ही बात थी कि अब ऐसा कोई तरीका नहीं जिससे वह बचे हुए समय में सामने वाली टीम को हरा सकें। सभी ने सोच लिया था कि वे बहुत बुरी तरह हारने वाले हैं, लेकिन टॉमी हार मानने को तैयार नहीं थे। टॉमी सालों से इंस्पायरिंग आर्टिकल्स इकट्ठा कर रहे थे। इनमें ऐसी टीमों की कहानियां थीं जो मैच के दिन एक बड़े स्कोर से पीछे थे, लेकिन उन्होंने अचानक कमबैक करके सबको हैरान कर दिया। टॉमी ने अपना कलेक्शन निकाला और उसे अपने प्लेयर्स के सामने रखा। उन्होंने सबको उन विक्ट्री पिक्चर्स और जीत की हेडलाइंस को देखने के लिए कहा, ताकि वे उसे अपने मन में उतार सकें। फिर उन्होंने कहा कि अगर ये टीमें ऐसा कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं। अब भी हमारे लिए जीतना इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ समय बचा हुआ है जिसमें कुछ भी हो सकता है। कोच की बातें सुनकर प्लेयर्स नए जोश और एनर्जी के साथ फील्ड में गए और उन्होंने ऐसे खेला जैसे यह उनकी जिंदगी का आखिरी मैच हो। पहले हाफ में 0 के स्कोर से वे दूसरे हाफ में 27 के स्कोर तक पहुंच गए और 27-22 के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्कोर से मैच जीत लिया। इस तरह आप भी किसी भी स्थिति को बदल सकते हैं। अपने माइंड को पैरालाइजिंग स्टेट में ना जाने दें। आप अपने विचारों पर फोकस कर सकते हैं और कभी भी उसे इनेबलिंग स्टेट में बदल सकते हैं। यह मुश्किल नहीं है, बस कोशिश करने की जरूरत है। दी बर्थ ऑफ एक्सीलेंस बिलीफ। जब भी हम बिलीफ यानी विश्वास और आस्था जैसे शब्द सुनते हैं तो उसे धर्म से जोड़ने लगते हैं, लेकिन बिलीफ सिर्फ धर्म की किताबों या किसी हायर बीइंग के बारे में नहीं है। जो भी चीज या कोई प्रिंसिपल हमें जीवन में डायरेक्शन या गाइडेंस दे, उसे बिलीव कहा जा सकता है। यह आपका दुनिया को देखने का नजरिया होता है। जब हम किसी चीज में विश्वास करते हैं तो वह हमारे नर्वस सिस्टम को आदेश देता है और वह हमारा सच बन जाता है। यही विश्वास हमें कार्रवाई करने की शक्ति देता है। पाब्लो कासाल्स एक महान म्यूजिशियन थे जो पियानो समेत कई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने में माहिर थे। 90 साल की उम्र में उन्हें आर्थराइटिस और एम्फिसेमा जैसी बीमारियां हो गईं, जिससे उनके हाथों में सूजन और उंगलियां मुड़ने लगीं। सांस लेने में भी उन्हें कठिनाई होने लगी। इस उम्र में उनके लिए सुबह उठना भी एक कठिन काम बन गया था। उठने में उन्हें समय लगता था और वे धीरे धीरे चलते थे। उनकी पीठ झुक गई थी और कपड़े बदलने जैसे सरल कामों में भी उन्हें मदद की आवश्यकता पड़ती थी। हर रोज सुबह नाश्ते से पहले पाब्लो अपने पियानो के पास जाते थे। पियानो के सामने रखी चेयर पर बैठना भी उनके लिए एक मुश्किल काम बन गया था, लेकिन जब उनकी उंगलियां पियानो पर पड़तीं तो वे बिल्कुल बदल जाते थे। वे फिर एक बीमार बूढ़े व्यक्ति नहीं, बल्कि एक उम्दा कलाकार बन जाते थे। पियानो बजाते समय उनकी पीठ कम झुकी होती थी और सांस लेने में उन्हें ज्यादा तकलीफ नहीं होती थी। म्यूजिक के प्रति उनका गहरा विश्वास उन्हें बीमारी से उभार लेता था। इतना पियानो बजाने से उनकी कठोर उंगलियां फिर से नियंत्रण योग्य हो गई थीं। जब वे कोई म्यूजिक पीस पूरा करके उठते थे तो वे एक अलग इंसान बन जाते थे। वे ज्यादा सीधे खड़े होते, उनकी चलने की स्पीड बढ़ जाती और वे खुशी खुशी नाश्ता करते। इसके बाद वे ताज़ी हवा का आनंद लेने बाहर चले जाते। इस चमत्कार का कारण प्लेसिबो इफेक्ट था। प्लेसिबो इफेक्ट क्या है? यह मेडिकल साइंस का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें पेशेंट को एक ऐसी गोली दी जाती है
जो अंदर से खाली होती है, यानी उसमें न कोई दवा होती है और न हीलिंग प्रॉपर्टी। इस कॉन्सेप्ट को टेस्ट करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया। अल्सर से पीड़ित कुछ पेशेंट्स को 2 ग्रुप्स में बांटा गया। पहले ग्रुप को एक दवा दी गई और उन्हें बताया गया कि इसे खाने से उन्हें तुरंत आराम मिलेगा। दूसरे ग्रुप को भी एक गोली दी गई, लेकिन उन्हें बताया गया कि यह दवा अभी डेवलपमेंट के स्टेज में है। दोनों ग्रुप्स ने निर्देश के अनुसार दवा खा ली। पहले ग्रुप के 70% पेशेंट्स ने कहा कि दवा ने असर किया और उन्हें तुरंत आराम मिला। दूसरे ग्रुप के सिर्फ 20% पेशेंट्स को ऐसा महसूस हुआ। ऐसा क्यों हुआ? असल में दोनों ग्रुप्स को एक ही दवा दी गई थी जिसमें कोई हीलिंग प्रॉपर्टी नहीं थी। रिसर्चरों ने पेशेंट्स को यह विश्वास दिलाया था कि एक दवा बहुत असरदार है, जबकि दूसरी को अभी टेस्ट किया जा रहा है। यह साबित करता है कि जब कोई पेशेंट सच में विश्वास करता है कि वह ठीक हो सकता है, तो उसकी बॉडी माइंड के सिग्नल को समझकर सच में ठीक होने लगती है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपकी माँ ने आपको किचन से नमक लाने के लिए कहा हो और जब आप किचन में जाकर चारों ओर देखते हैं लेकिन नहीं पाते, फिर आपकी माँ खुद किचन में जाकर तुरंत नमक ढूंढ लेती है? ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है आपका बिलीफ। जिस पल आपने कहा कि मुझे नहीं मिलेगा, आपने अपने ब्रेन को आदेश दिया और वह सच में नमक की बोतल को नहीं ढूंढ पाया। नेगेटिव वर्ड्स की जगह पॉजिटिव वर्ड्स का उपयोग करें, तब आपकी बॉडी और ब्रेन दोनों आपका साथ देंगे। द 7 लाइज ऑफ सक्सेस टोनी द्वारा बताई गई झूठ की बात धोखा या बेईमानी के बारे में नहीं है। हम कभी नहीं जानते कि जिस बात पर हम विश्वास कर रहे हैं वह सच है या झूठ। यहां तक कि वैज्ञानिक और जीनियस भी इस बारे में निश्चित नहीं हो सकते। और सच पूछें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक आपका विश्वास आपके लिए काम करता है। बस यही बात मायने रखती है। क्या आपका विश्वास आप में जोश भरता है? क्या वह हर रोज आपको बेहतर इंसान बनाता है? क्या वह आपकी लाइफ में रंग और उमंग भरता है और दूसरों की लाइफ को बेहतर बनाने में मदद करता है? अगर हां, तो आपके बिलीफ आपके लाइज ऑफ सक्सेस हैं। आप 100% नहीं जानते कि आपका विश्वास सही है या गलत, फिर भी वह आपको उस जगह ले जाने में मदद करते हैं जहां आप जाना चाहते हैं। टोनी ने 7 विश्वासों की एक लिस्ट बनाई है। आप इस लिस्ट में अपने उस विश्वास को जोड़ सकते हैं जो आपको अच्छा महसूस कराता है। आइए उन 7 विश्वासों में से कुछ के बारे में जानते हैं। पहला बिलीफ है एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन, यानी हर चीज के होने के पीछे कोई न कोई कारण होता है। यही सोच सक्सेसफुल लोगों को आम लोगों से बिल्कुल अलग बना देती है। सक्सेसफुल लोग हर स्थिति में पॉजिटिव चीजों को ही देखते हैं। वे फेलियर को एक लेसन और सक्सेस के लिए एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं। मैरिलिन हैमिल्टन की कहानी ही ले लीजिए। वे कैलिफोर्निया में एक सक्सेसफुल बिजनेस की मालिक थीं। एक दिन माउंटेन क्लाइंबिंग के दौरान वे एक चट्टान से गिर पड़ी और कमर से नीचे तक पैरालाइज्ड हो गईं। उन्होंने नेगेटिव सोच अपनाकर शिकायत करने के बजाय उन चीजों पर फोकस किया जो वे कर सकती थीं। इस तरह आपके विश्वास आपके जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं और आपको सफलता की ओर ले जाते हैं। अपने दृष्टिकोण और विश्वास को बदलें और जीवन में सफलता प्राप्त करें। जब हम किसी चीज में विश्वास करते हैं तो यह हमारे नर्वस सिस्टम को आदेश देता है और वह हमारी सच्चाई बन जाती है। यही विश्वास हमें कार्रवाई करने की शक्ति देता है। पाब्लो कासाल्स की कहानी। पाब्लो कासाल्स एक महान संगीतकार थे जो पियानो और कई अन्य संगीत वाद्य यंत्र बजाने में माहिर थे। 90 साल की उम्र में उन्हें आर्थराइटिस और एम्फिसेमा जैसी बीमारियां हो गईं, जिससे उनके हाथों में सूजन और उंगलियां मुड़ने लगीं। सांस लेने में भी उन्हें कठिनाई होने लगी। इस उम्र में उनके लिए सुबह उठना भी एक कठिन काम बन गया था। उठने में उन्हें समय लगता था और वे धीरे धीरे चलते थे। उनकी पीठ झुक गई थी और कपड़े बदलने जैसे सरल कामों में भी उन्हें मदद की आवश्यकता पड़ती थी। हर रोज सुबह नाश्ते से पहले पाब्लो अपने पियानो के पास जाते थे। पियानो के सामने रखी चेयर पर बैठना भी उनके लिए एक मुश्किल काम बन गया था, लेकिन जब उनकी उंगलियां पियानो पर पड़ती तो वे बिल्कुल बदल जाते थे। वे फिर एक बीमार बूढ़े व्यक्ति नहीं बल्कि एक उम्दा कलाकार बन जाते थे। पियानो बजाते समय उनकी पीठ कम झुकी होती थी और सांस लेने में उन्हें ज्यादा तकलीफ नहीं होती थी।
म्यूजिक के प्रति उनका गहरा विश्वास उन्हें बीमारी से उभार लेता था। इतना पियानो बजाने से उनकी कठोर उंगलियां फिर से नियंत्रण योग्य हो गई थीं। जब वे कोई म्यूजिक पीस पूरा करके उठते थे तो वे एक अलग इंसान बन जाते थे। वे ज्यादा सीधे खड़े होते, उनकी चलने की स्पीड बढ़ जाती और वे खुशी खुशी नाश्ता करते। इसके बाद वे ताजी हवा का आनंद लेने बाहर चले जाते। प्लेसिबो इफेक्ट का प्रभाव, यह चमत्कार प्लेसिबो इफेक्ट के कारण होता है। प्लेसिबो इफेक्ट एक मेडिकल साइंस का कॉन्सेप्ट है जिसमें मरीज को एक ऐसी गोली दी जाती है जो अंदर से खाली होती है, यानी उसमें न कोई दवा होती है और न हीलिंग प्रॉपर्टी। इस कॉन्सेप्ट को जांचने के लिए एक प्रयोग किया गया। अल्सर से पीड़ित कुछ मरीजों को 2 ग्रुप्स में बांटा गया। पहले ग्रुप को एक दवा दी गई और उन्हें बताया गया कि इसे खाने से उन्हें तुरंत आराम मिलेगा। दूसरे ग्रुप को भी एक गोली दी गई, लेकिन उन्हें बताया गया कि यह दवा अभी विकास के चरण में है। दोनों ग्रुप्स ने निर्देश के अनुसार दवा खा ली। पहले ग्रुप के 70% मरीजों ने कहा कि दवा ने असर किया और उन्हें तुरंत आराम मिला। दूसरे ग्रुप के सिर्फ 20% मरीजों को ऐसा महसूस हुआ। असल में दोनों ग्रुप्स को एक ही दवा दी गई थी जिसमें कोई हीलिंग प्रॉपर्टी नहीं थी। यह साबित करता है कि जब कोई मरीज सच में विश्वास करता है कि वह ठीक हो सकता है तो उसकी बॉडी माइंड के सिग्नल को समझकर सच में ठीक होने लगती है। नेगेटिव सोच का प्रभाव, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपकी माँ ने आपको किचन से नमक लाने के लिए कहा हो और जब आप किचन में जाकर चारों ओर देखते हैं लेकिन नहीं पाते, फिर आपकी माँ खुद किचन में जाकर तुरंत नमक ढूंढ लेती है? ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है आपका विश्वास। जिस पल आपने कहा कि मुझे नहीं मिलेगा, आपने अपने ब्रेन को आदेश दिया और वह सच में नमक की बोतल को नहीं ढूंढ पाया। नेगेटिव शब्दों की जगह पॉजिटिव शब्दों का उपयोग करें, तब आपकी बॉडी और ब्रेन दोनों आपका साथ देंगे। दी 7 लाइज ऑफ सक्सेस टोनी रॉबिन्स द्वारा बताई गई झूठ की बात धोखा या बेईमानी के बारे में नहीं है। हम कभी नहीं जानते कि जिस बात पर हम विश्वास कर रहे हैं वह सच है या झूठ। यहां तक कि वैज्ञानिक और जीनियस भी इस बारे में निश्चित नहीं हो सकते। और सच पूछें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक आपका विश्वास आपके लिए काम करता है। बस यही बात मायने रखती है। क्या आपका विश्वास आप में जोश भरता है? क्या वह हर रोज आपको बेहतर इंसान बनाता है? क्या वह आपकी जीवन में रंग और उमंग भरता है और दूसरों की जीवन को बेहतर बनाने में मदद करता है? अगर हाँ, तो आपके विश्वास आपके लाइज ऑफ सक्सेस हैं। आप 100% नहीं जानते कि आपका विश्वास सही है या गलत, फिर भी वह आपको उस जगह ले जाने में मदद करते हैं जहां आप जाना चाहते हैं। टोनी ने 7 विश्वासों की एक लिस्ट बनाई है। आप इस लिस्ट में अपने उस विश्वास को जोड़ सकते हैं जो आपको अच्छा महसूस कराता है। आइए उन 7 विश्वासों में से कुछ के बारे में जानते हैं। पहला विश्वास, हर चीज के होने के पीछे कोई न कोई कारण होता है। यह सोच सक्सेसफुल लोगों को आम लोगों से बिल्कुल अलग बना देती है। सक्सेसफुल लोग हर स्थिति में पॉजिटिव चीजों को ही देखते हैं। वे फेलियर को एक लेसन और सक्सेस के लिए एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं। दूसरा विश्वास, फेलियर जैसी कोई चीज नहीं होती, सिर्फ रिजल्ट्स होते हैं। सक्सेसफुल लोग फेलियर को अलग नजरिए से देखते हैं। अगर उनसे कुछ गलत भी हो जाता है तो वे उसे अपने लिए गए एक्शन के रिजल्ट के रूप में देखते हैं। इसलिए वे एक अलग नजरिए से दोबारा कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या वे किसी और रिजल्ट पर पहुंचते हैं या नहीं। सक्सेसफुल लोग तब तक कोशिश करते रहते हैं जब तक उन्हें वह नहीं मिल जाता जिसे वे पाना चाहते हैं। तीसरा विश्वास, बिना लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं मिल सकती। अगर आप बिजनेस, स्पोर्ट्स या पॉलिटिक्स के फील्ड में सक्सेसफुल लोगों को स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि असल में वे अपने फील्ड में सबसे स्मार्ट, इंटेलिजेंट या स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, लेकिन यकीनन ये वो लोग हैं जिनमें अपने काम के लिए अटूट कमिटमेंट है। मैरिलिन हैमिल्टन की कहानी। मैरिलिन हैमिल्टन कैलिफोर्निया में एक सक्सेसफुल बिजनेस की मालिक थी। एक दिन माउंटेन क्लाइंबिंग के दौरान वे एक चट्टान से गिर पड़ी और कमर से नीचे तक पैरालाइज्ड हो गईं। उन्होंने नेगेटिव सोच अपनाकर शिकायत करने के बजाय उन चीजों पर फोकस किया जो वे कर सकती थीं। उन्होंने सोचा कि क्यों न एक बेहतर व्हील चेयर बनाया जाए। फिर उन्हें ख्याल आया कि बिल्कुल उनकी तरह कई लोग होंगे
जो किसी न किसी डिसेबिलिटी का शिकार होंगे। इसलिए उन्होंने अपने दोस्तों को संपर्क किया जो उनके साथ उस दिन माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए गए थे। उन सभी ने मिलकर मैरिलिन के लिए एक नया व्हील चेयर डिजाइन किया। इसके बाद उन्होंने मोशन डिजाइन्स नाम की एक कंपनी बनाई। कुछ ही सालों में उनका छोटा सा बिजनेस बढ़ते बढ़ते $1 मिलियन की कंपनी बन गया। लैरी बर्ड की कहानी। लैरी बर्ड एक प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर हैं जिन्हें NBA की हिस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स माना जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बास्केटबॉल जैसे चुस्ती फुर्ती वाले गेम के हिसाब से लैरी बहुत स्लो चलते हैं और वे ज्यादा ऊंचा जंप भी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वे एक बहुत वैल्यूएबल खिलाड़ी बन गए। इसका कारण है उनका जबरदस्त कमिटमेंट। वे सभी लोगों से कई गुना ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। उनका पक्का इरादा और उनका जोश उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। इस वजह से लैरी अपने स्किल्स को इंप्रूव करते चले गए। इस गेम में कई लंबे और फुर्तीले प्लेयर्स भी मौजूद हैं, लेकिन वे लैरी के हाई परफॉर्मेंस को मात नहीं दे सकते। टोनी रॉबिन्स के बारे में जानने के बाद आपने अल्टीमेट सक्सेस फॉर्मूला और न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के बारे में समझा। आपने जाना कि हमारे मन के 2 स्टेट होते हैं, इनेबलिंग और पैरालाइजिंग। आपके पास यह पावर है कि इसे हमेशा इनेबलिंग स्टेट में कैसे बनाए रखना है। आपने विश्वास की शक्ति के बारे में समझा और 7 लाइज ऑफ सक्सेस के कुछ हिस्सों को जाना। आपके अंदर असीमित क्षमता भरी हुई है जिसे आपने अब तक पूरी तरह से उपयोग नहीं किया है। इस बुक में आपने जो लेसन सीखे हैं वे आपको आपकी अनलिमिटेड पावर को खोजने में मदद करेंगे। टोनी और उनके फॉलोअर्स ने ऐसा करके इसे साबित किया है। तो अपना दृष्टिकोण बदलें और आपके सामने जो अनगिनत मौकों के दरवाजे हैं उन्हें देखने की कोशिश करें। आप क्या क्या हासिल कर सकते हैं इसकी कोई लिमिट नहीं है, बस खुद से अटूट कमिटमेंट करने की देर है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे चैनल लैडर अप को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं किसी और बेहतर वीडियो के साथ, तब तक रखें अपना बेहतर ख्याल।